पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत को सैनिक शासन के आधार पर खड़ा किया, जो उसके क्षमतावान रहने तक ही खड़ी रह सकती थी। वस्तुतः उसकी शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर अधिक निर्भर करती थी कि उसे संचालित करने वाले लोग कितने शुष्क, हृदयहीन, निर्मोही एवं क्रूर हैं। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं अत्यंत शुष्क स्वभाव का व्यक्ति था। इस कारण वह पारिवारिक प्रेम से सदैव वंचित रहा। यद्यपि उसके हरम में अनेक स्त्रियां थीं, परंतु उसकी एक भी स्त्री उसके हृदय पर अधिकार नहीं जमा सकी। अलाउद्दीन खिलजी क्रूरता तथा निर्दयता का साक्षात स्वरूप था। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि उसने मिस्र के फैरोह से भी अधिक संख्या में निर्दोष व्यक्तियों का रक्तपात किया। पूर्ववर्ती सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या, अपने संबंधियों के हत्याकांड, नव मुसलमानों तथा उनके निर्दोष स्त्री बच्चों की निर्मम हत्याएं, जलाली अमीरों की हत्याएं तथा उनके निर्दोष स्त्री बच्चों की निर्मम हत्याएं सुल्तान की क्रूरता के प्रमाण हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है, अलाउद्दीन वास्तव में बर्बर अत्याचारी था। उसके हृदय में न्याय के लिए तनिक भी स्थान नहीं था। उसका शासन लज्जापूर्ण था। अलाउद्दीन खिलजी परले दर्जे का संदेहशील व्यक्ति था। उसमें प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यदि उसे किसी की विश्वसनीयता पर संदेह हो जाता तो उसके प्राण लिए बिना उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वह इतना कृतज्ञ था कि उसने उन्हीं अमीरों का दमन किया जिनके सहयोग से उसने तख्त प्राप्त किया था। उसे कबूतरबाजी तथा बाज उड़ाने का बड़ा शौक था, जिन्हें पालने एवं उड़ाने के लिए उसने अपनी सेवा में कई बालकों को नियुक्त कर रखा था। निरक्षर होने के कारण अलाउद्दीन खिलजी कुरान का अध्ययन नहीं कर सकता था। न वह रमजान में रोजे रखता था, न नमाज पढ़ता था और न राज्य के शासन में उलेमाओं एवं मौलवियों का हस्तक्षेप होने देता था। परंतु इस्लाम में उसका दृढ़ विश्वास था। वह कभी किसी को गैर इस्लामिक बात नहीं करने देता था। उसकी कठोर नीतियों के कारण बहुसंख्यक हिंदुओं पर भारी कुठाराघात हुआ। कट्टर सुन्नी मुसलमान होने पर भी वह सूफी दरवेश निजामुद्दीन औलिया में आस्था रखता था। राज परिवार के लगभग समस्त सदस्य निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए थे। यह एक आश्चर्य की ही बात थी कि अनपढ़ होने एवं इस्लाम में दृढ़ आस्था होने पर भी अलाउद्दीन एक नया धर्म चलाना चाहता था। काजी अलाउल मुल्क के समझाने पर उसने ऐसा करने का विचार छोड़ दिया। यद्यपि अलाउद्दीन अत्यंत महत्वाकांक्षी था, तथापि उसमें व्यावहारिक बुद्धि मौजूद थी। हठधर्मी होते हुए भी वह अपने शुभ चिंतकों के परामर्श को स्वीकार कर लेता था। वह किसी भी योजना को कार्यान्वित करने से पहले उसकी अच्छी तरह से तैयारी करता था। यद्यपि अलाउद्दीन साम्राज्य विस्तार का इच्छुक था, किंतु उसने दक्षिण भारत के राजाओं पर विजय प्राप्त करने के उपरांत उन्हें मुस्लिम गवर्नरों को न सौंपकर उन्हीं राजाओं को करद बनाकर सौंप दिया था। इससे अलाउद्दीन की व्यावहारिक बुद्धि का परिचय मिलता है। कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन की सामरिक विजयों का श्रेय उसके सेनापतियों को देते हैं, परंतु यह निष्कर्ष उचित नहीं है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन ने कई बड़ी विजयें प्राप्त की, जिनसे वह सेना में लोकप्रिय हो गया। उसने मलिक छज्जू के विद्रोह का दमन किया और भिलसा तथा देवगिरी को जीतकर
अपने सैनिक गुणों का परिचय दिया। तख्त पर बैठने के उपरांत भी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर, चित्तौड़, सिवाना एवं जालौर के युद्धों में स्वयं भाग लिया। उसने दक्षिण भारत की विजय का काम मलिक काफूर को इसलिए सौंप दिया क्योंकि अलाउद्दीन मंगोलों के आक्रमण एवं अमीरों की षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति के कारण राजधानी से दूर नहीं जाना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी अपने लक्ष्य को सदैव सर्वोपरि रखता था और उसकी पूर्ति के लिए वह नैतिक तथा अनैतिक समस्त प्रकार के साधनों का प्रयोग करने के लिए उद्यत रहता था। अलाउद्दीन अत्यंत शंकालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। मलिक काफूर के परामर्श पर उसने अपने पुत्रों को बंदी बना लिया। नैतिकता का प्रश्न अलाउद्दीन को कभी भी तंग नहीं करता था। उसने कर्ण बघेला की रानी कमलावती को अपनी बेगम बना लिया तथा कमलावती की पुत्री देवल देवी को अपने पुत्र खिज्र खां की बेगम बना दिया। अलाउद्दीन में अपने अमीरों, सेनापतियों एवं राज्याधिकारियों का पथ प्रदर्शन करने एवं उन्हें नई दिशा देने की प्रतिभा उपलब्ध थी। उसके द्वारा किए गए अधिकांश सेना संबंधी सुधारों तथा भूमि संबंधी सुधारों का अनुसरण आगे चलकर शेर शाह सूरी तथा अकबर दोनों ने किया था। यद्यपि अलाउद्दीन स्वयं शिक्षित नहीं था, परंतु वह इस्लामिक विद्वानों का आदर करता था और उन्हें प्रश्रय देता था। अमीर खुसरो तथा हसन उसके समय के बहुत बड़े विद्वान थे। अलाउद्दीन उन्हें बहुत आदर देता था। बहुसंख्य हिंदू विद्वानों के प्रति उसे कोई लगाव नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी को स्थापत्य कला से प्रेम था। उसने बहुत से दुर्गों का निर्माण करवाया। दिल्ली में उसने अलाई दरवाजा, सीरी दुर्ग तथा हौज खास बनवाए। उसने बहुत सी भग्न मस्जिदों का जीर्णोद्धार करवाया। ईस्वी 1311 में उसने कुतुब मस्जिद को विस्तृत करने और सहन में एक नई मीनार बनवाने का कार्य आरंभ करवाया। दिल्ली के सुल्तानों में अलाउद्दीन का नाम महत्वपूर्ण है। जिस समय वह तख्त पर बैठा था, उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति बड़ी डामाडोल थी। मंगोलों के आक्रमण का सदैव भय लगा रहता था। आंतरिक विद्रोह की सदैव संभावना बनी रहती थी। अमीर सदैव अवज्ञा करने को उद्यत रहते थे और अधिकांश जनता असंतुष्ट थी। इस प्रकार तख्त पर बैठने के समय अलाउद्दीन की स्थिति संकटापन्न थी, परंतु उसने धैर्य तथा साहस से संकटों का सामना किया और ईस्वी 1296 से लेकर ईस्वी 1316 तक पूरे 20 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन की क्रूरता, शुष्कता एवं हृदयहीनता ने दिल्ली सल्तनत को उसके विस्तार के चरम पर पहुंचा दिया। अगली कड़ी में देखिए, सर्वथा गौरवहीन था अलाउद्दीन खिलजी का शासन। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।